Hey guys, my name is Muhammad Shamim and I am back with another video on ARP, Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ARP की डेफिनेशन देखते हैं। हालांकि मैं डेफिनेशंस वगैरह कुछ खास देखता नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि आपके आईपी को मैक से मैप करता है और एक लोकल नेटवर्क के अंदर। ठीक है। वाई टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस। ठीक है। इस चीज़ को हम सही से समझेंगे। ठीक है। दिस इज जस्ट डेफिनेशन। तो हम आगे इसे डिटेल में समझेंगे क्या होता है। इससे पहले हम समझते हैं कि आईपी और मैक क्या होता है। आईपी को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और मैक को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? तो हम एक लेमैन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं इस जगह पे रहता हूँ। ठीक है। और मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे आकर के आपको मिलना है मेरे से। ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे जब आओगे, क्योंकि आप मेरे पास पहली बार आ रहे हो मिलने के लिए मेरे से, तो आप यहाँ पे आओगे। ठीक है। और आप डायरेक्ट मेरा बेल नहीं बजाओगे, बिकॉज इवन दो मैंने आपको ये एड्रेस दिया है, आपको पता है ये एड्रेस, दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस। ओके। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वी कैन कॉल इट एज लॉजिकल एड्रेस। तो मैंने ये चीज़ आपको दिया और मैंने कहा भाई आप मेरे घर पे आ जाओ, ये मेरा एड्रेस है। आप यहाँ पे आ गए तो आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे। ठीक है। और आप डायरेक्ट आकर के इस जगह पे बेल नहीं बजाओगे। मतलब आप 100% श्योर नहीं होगे कि मतलब एकदम यही घर है। जैसे स्विगी वाला आता होगा या जोमेटो वाला आता होगा, राइट? तो जब भी वो आता है तो इवन तो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं एड्रेस अपना, ठीक है, प्रॉपरली, फिर भी वो कॉल करके वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करता है? ठीक है। और हम उसे क्या बताते हैं? आप इसको ऑब्जर्व कभी करे होंगे तो जब भी आप स्विगी वगैरह वगैरह अमेजोन और जो भी कुछ भी है उससे ऑर्डर करते हैं, तो आप बताते होंगे भैया आप इस इस जगह पे आ गए हो ना। जब वो इस जगह पे पहुंच जाता है, इवन दो इस जगह पे अगर वो पहुंच भी गया है, तब भी आप क्या बोलोगे? भैया आप एक गली जा रही होगी, एक ग्रीन कलर का गेट होगा, व्हाइट कलर का गेट होगा, कुछ भी ऐसा बताओगे। ठीक है। उसके अंदर आ जाइए, कुछ कुछ इस तरीके के एट्रीब्यूट्स बताओगे अपने घर के बारे में, जो कि आपके घर को वहां पे जितने भी घर उससे यूनिक बनाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल एड्रेस, राइट? ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस, बिकॉज इट हैज सम प्रॉपर्टीज जो कि आपके घर को एक यूनिक मतलब आइडेंटिफिकेशन देता है, राइट? सो इस तरीके से नेटवर्किंग में लॉजिकल और जो है हार्डवेयर लेवल की जो एड्रेस होती है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस हो या मैक एड्रेस कहते हैं, तो इस तरीके की काम होती है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम आगे, मैंने इसके लिए स्लाइड्स बना रखे हैं, आगे उसके लिए क्वेश्चंस हैं, नो डाउट। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, आईएसपी होता है। ठीक है। आपके घर में राउटर होता है, आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, ईदर दे आर कनेक्टेड विद वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। ओके। तो हम राउटर हमारे पास कुछ भी है, ठीक है, एयरटेल जियो कुछ भी, उससे हम कनेक्शन लिए। कनेक्शन लेने के बाद आईएसपी ने हमें क्या करा, एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करी इस राउटर को, एंड दिस इज, ये पब्लिक आईपी है। और ये सारे जो हैं, जो ये कनेक्टेड है, इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है, ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है। दीज आर प्राइवेट आईपीज। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे और मैं उसका आंसर करूंगा। मैंने इसके लिए स्लाइड्स बना रखे हैं, डोंट वरी एट ऑल। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि एक्चुअली काम कैसे करता है, इंटरनेट पे हम कोई चीज़ सॉल्व कैसे करते हैं इफ़ यू आर कनेक्टेड विद अ राउटर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंप्यूटर है और मैं कुछ सर्च करता हूँ,
xyz.com, ठीक है, मैंने सर्च करा कुछ, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, प्राइवेट आईपीज इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट डायरेक्टली, और जो पब्लिक आईपी होते हैं दे कैन एक्सेस। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब यहाँ से जब ये कुछ सर्च किया, सपोज दिस कंप्यूटर वांट्स टू एक्सेस इंटरनेट, तो ये चीज यहाँ पे सर्च करा कुछ इसने, ये राउटर के पास में है, तो राउटर क्या करेगा, एक यहाँ पे ऑपरेशन होती है, एक चीज होती है, इसे कहते हैं नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ये आईपी जो है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मुझे इस आईपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। राउटर क्या करेगा, जो इसमें से जो इसने सर्च करा, कुछ पैकेट्स गए यहाँ से, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके इस एड्रेस को चेंज करके ये अपना एड्रेस डालेगा, पब्लिक आईपी। नाउ ये एक्सेस हो सकता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, इवन तो यहाँ पे कुछ इंटरनेट का डायग्राम नहीं है, बट यू कैन थिंक कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो ये इंटरनेट एक्सेस कर सकता है अभी कंप्यूटर, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे जो इसका जो मैक एड्रेस होता है वो भी राउटर चेंज करता है, ठीक है, और चेंज करके अपना जो मैक एड्रेस है वो डालता है, ठीक है। अब ये पैकेट क्या इंटरनेट पे उसने कुछ भी सर्च करा होगा, ठीक है, जैसे xyz.com जैसे मैंने कहा, ठीक है, उसने सर्च करा, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब आईपी किसकी है, मैक किसका है, राउटर का, राउटर के पास में रिस्पॉन्स आया, ठीक है। राउटर का काम क्या है, फिर से वो नेट परफॉर्म करेगा, क्या करेगा इस बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करता है वो, एक वो टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर वो सारा कुछ लिखा होता है, नेट टेबल जो होता है वो मेंटेन करता है यहाँ पे पूरा। अब इसके पास में आ गया रिस्पॉन्स, उसने देखा कि ये चीज जो है किसने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले नेट परफॉर्म किया, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर ये अपना मैक एड्रेस हटा के इसका मैक एड्रेस कर दिया एंड इसको दे दिया। ये ऐसा चल रहा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पब्लिक आईपी एड्रेस से हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, तो क्यों ना हम इन सभी को पब्लिक आईपीज दे दें। ओके, सो मेरा यहाँ पे आंसर ये होगा कि ये जो चीजें हैं 192 जो आईपी है प्राइवेट, अगर इसमें पब्लिक आईपी दे दी जाए तो पहला नंबर तो ये होगा कि सिक्योरिटीज इश्यूज, ठीक है, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली एक्सेस होगी इंटरनेट से, तो ये डिवाइसेस जो हैं ये डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है, विच इज अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है। दूसरा, ये जो प्राइवेट आईपीज होती हैं ये 32 बिट की होती हैं, वो ये जो ऑक्टेट है 8 बिट का होता है, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का और ये 8 बिट का, सो 8 4 जा 32, राइट। तो इसकी इसकी हेल्प से हम कितनी आईपी जनरेट कर सकते हैं, अगर हम इन सबको पब्लिक आईपी यूनिकली असाइन करें जो कि इंटरनेट को डायरेक्टली एक्सेस कर सके विदाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और समथिंग, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आईपीज की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है पहले से ही टाइम बचाने के लिए कि विद द हेल्प ऑफ IPv4 हम इतने आईपीज जनरेट कर सकते हैं। अब आप खुद बताइए इतने आईपीज हम जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ फोन्स इस टाइम पे कितने होंगे, पूरी वर्ल्ड वाइड की बात है क्योंकि आईपीज पूरी वर्ल्ड वाइड यूज होती है, राइट। ओके, तो ये चीज आई, इसकी को ओवरकम करने के लिए, इवन दो ऐसा हो रहा था, स्टिल इसको ओवरकम करने के लिए IPv6 आया,
IPv6 आया। अब कहोगे भाई IPv6 का तो ज़्यादा उसमें असाइन कर सकते हैं हम, हमारे पास तो बहुत सारे आईपीज हो गए, तो क्यों नहीं करते फिर? तो वो भाई वेस्ट ऑफ आईपीज होगी, ठीक है। और एक सिक्योरिटी इशू जो है तो है ये, तो ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, अब हम मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम देखेंगे कि जो आर्प है वो कैसे काम करता है, ठीक है। सो मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फिर अपना पैकेट भेजेगा, आई वांट टू कम्युनिकेट, बिकॉज ये वायरलेस नेटवर्क में है, तो ये अपना वायरलेस जो है वो सेंड करेगा इसको, एंड देन वो कम्युनिकेशन है होगा। ओके ओके, तो अब क्या होगा, इसके पास इसका आईपी है लेकिन इसका मैक नहीं है, तो ये क्या करेगा? मैक पूछेगा, अगर आपको कुछ चीज़ पता नहीं है तो आप पूछते हो ना, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि यहाँ पे इसको तो ये चीज़ पता नहीं कि यहाँ पे है, कहाँ पे है, नहीं पता। तो ये अपना एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा, इसमें ये पूछेगा कि ये मेरे पास आईपी है और मुझे इसका मैक जानना है। सबको भेजेगा ये, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, सबको भेजेगा ये, ठीक है। और ये इसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया, ये सब ड्रॉप कर देना, क्योंकि इनका आईपी है ही नहीं वो, लेकिन इसका होगा, ये रिप्लाई करेगा, ठीक है। और इसको ये मिल जाएगा मैक इसका, अब कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि अब मैक मिल गया, राइट। के अंदर वही लिखा हुआ है, पहले में आर्प रिक्वेस्ट करेगा कि ये आईपी किसकी है, ठीक है। दूसरे में इसके पास आर्प रिप्लाई आएगा ये आईपी मेरी है। फिर ये तीसरे में एक चीज होती है कि एक आर्प कैश मेंटेन होती है, ताकि ये बार बार अगर कम्युनिकेशन हो तो ये बार बार फिर आर्प रिक्वेस्ट होगी, कभी दूसरे टाइम होगी करना पड़ा कम्युनिकेशन तो दूसरे टाइम भी होगी, इसलिए एक आर्प टेबल मेंटेन होता है, तो ये कैश में रख लेता है और वो उस आईपी के साथ साथ मैक एसोसिएट करके लिखता है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। आईपी टू मैक, मैप एंड आईपी टू मैक, ओके। तो ये चीज़ है, ओके। ये डेटा अपना फ्लो करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, make sure you have hit the like button and subscribe the channel.